भैया इतना कम समय बचा है, क्या अभी भी पॉसिबल है आईआईटी 2025 को क्रैक कर पाना? अगर मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं एससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास या किसी आइजर तक पहुंच सकता हूं या नहीं? और अगर हाँ तो कैसे? कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं? मटेरियल्स कौन से यूज करूं? क्या आपकी मॉक टेस्ट सीरीज की बुक इनफ है? क्या आपके क्रैश कोर्स इनफ है? क्या आपकी रेस्क्यू सीरीज इनफ है? करूं क्या? और ये जो क्वेश्चन है ना, क्या ये इनफ है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। हाय एवरीवन, पिछले 4 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को गाइड करने के बाद, हजारों सिलेक्शंस देने के बाद, लास्ट ईयर 1734 सीट्स थी लगभग आईआईटी में 2024 में, एंड 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स सायस्ट्रा के सेलेक्ट हुए थे। नाइजर भुवनेश्वर में 200 सीट्स थी, लेकिन 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट सायस्ट्रा के सेलेक्ट हुए थे। तो विद ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस, अगर मैं खुद को आपकी जगह पे रखूं, लेट्स से कि किसी सब्जेक्ट में बायो में 30 चैप्टर्स है और मेरे सिर्फ 15 चैप्टर्स ही हुए हैं। लेट्स से फिजिक्स में हमारे 30 चैप्टर्स है तो 15 चैप्टर ही हुए हैं, सभी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी में मेरा हाफ सिलेबस हुआ है, मैंने पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं किया है। नंबर 2, लेट्स से कि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं, मेरे को समझ नहीं आता, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। मैं अगर आपकी जगह खुद को रखूं, इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ, नाइजर से 5 साल बीएसएमएस कंप्लीट करने के बाद, अगर मैं खुद को आपकी जगह रखूं तो मैं क्या करूंगा आईआईटी 2025 को क्रैक करने के लिए अगले 40 दिन के अंदर, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। खुद को मैं पीसीएम स्टूडेंट, लेट्स अज्यूम कि मैं पीसीएम स्टूडेंट हूं, मैंने बायो भी नहीं पढ़ी है 10th के बाद, ठीक है। इसके बाद हम पीसीबी स्टूडेंट का भी केस या सिनेरियो देख लेंगे। अगर मैं पीसीएम स्टूडेंट हूं, आउट ऑफ 100 मेरा सिर्फ हाफ सिलेबस हुआ है, 50% सिलेबस खत्म हुआ है, मेरे पास कुछ ढंग का मटेरियल भी नहीं है, मैं कंफ्यूज हूं कि अभी करना क्या चाहिए, अभी अभी जेईई एग्जाम अटेम्प्ट करके आया हूं, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा? सबसे पहली चीज, मैं अगर खुद को सिनेरियो में लाऊं ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मैं करूं क्या, अभी अभी जेईई भी खराब हो गया है, बस एक ही चांस है आईआईटी का, अगर आईएससी पहुंचना है, आईआईटी मद्रास पहुंचना है या आइजर पहुंचना है, ये चांस भी अगर गया तो या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, और अगर मैं ड्रॉपर होता ऑलरेडी तब तो ये लास्ट मौका था काइंड ऑफ, अगर सेकंड ड्रॉपर होता, राइट। तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करता मैं, समझ में नहीं आता। घर में कई बार मैं जिस जगह से आता हूं, अगर मैं अपने उसी गांव में जाऊं तो मैं तो परेशान हो जाता कि शांति से पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा है या पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। घर के या तो काम आ जाते हैं, या तो फिर घर में कोई ना कोई बुला लेता है, या तो इतना डिस्टर्बेंस रहता है, शोर शराबा रहता है कि मैं समझ में ही नहीं आता, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। और एक और सिनेरियो हो सकता है, तब तो मेरे पास फ़ोन नहीं था जब मैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन अगर अभी मेरे पास फ़ोन भी होता तो मैं फ़ोन में डिस्ट्रैक्टेड होता, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, या फिर अलग अलग जगह पे, आई डोंट नो। तो अगर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही होती, राइट, यही हो रहा होगा ना आपके साथ, मैं आपकी जगह पे खुद को रख रहा हूँ, तो मैं क्या करता? सबसे पहले तो जितने पॉसिबल सोशल मीडिया है हटा देता, डिसेबल कर देता, फोर्स स्टॉप कर देता, ठीक है, एक्सेप्ट यूट्यूब। अगर लेट्स से मैं जेन्युइनली फॉलो करता सायस्ट्रा को, अगर आप किसी और चैनल कर रहे हो तो करो, मैं उस चैनल का ही देखता, अदरवाइज नहीं देखता, सब बंद, राइट। और ज़्यादा दिक्कत होती तो मैं एक्चुअली यूट्यूब में भी नहीं जाता, यूट्यूब भी डिसेबल करके ब्राउजर जाता, क्रोम में जाता या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाता और सर्च करता एंड फिर लेटेस्ट अपडेट ले लेता, दैट्स इट, ताकि मैं यूट्यूब के एडिक्शन से भी बचा रहूं। नंबर 1 सोशल मीडिया साइड, पहला डिस्ट्रैक्शन साइड में गया। नंबर 2, मैं हर एक स्टेप, मैं दिन में क्या कर रहा हूं, मैं डेली रूटीन को लिखता, एक डायरी बनाता, अभी से लेके जब तक एग्जाम होता है पूरी डायरी में लिखता कि मैंने आज किया क्या, मेरा गोल क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या अकम्प्लिश किया, ठीक है। नंबर 3, अब मैं सोचता कि मटेरियल कहाँ से मिले, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ उसके लिए क्या करूँ, मैं थियरी पे ध्यान दूँ, जो मेरे पास, क्योंकि आपकी जगह भी होता तो मेरे पास कुछ तो मटेरियल होता ही ना, मैं पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग भी होगे, मोस्टली आप लोग हो, मुझे ये भी पता है, हमारे चैनल की ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, रिसर्च करना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो दैट मीन्स ऑलरेडी आप बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे ऊपर ही हो, राइट। तो जब मेरे पास ऑलरेडी नोट्स होते, मेरे पास मटीरियल होता, अब सवाल ये आता कि मैं नोट्स पे जाऊं या क्वेश्चन पे सॉल्व करूं। सो आपकी जगह पे होता, 50% सिलेबस भी कवर नहीं हुआ होता, तो मैं नहीं जाता थियरी पे फोकस करने, मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली प्रायोरिटी देता मॉक टेस्ट को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज उन्हीं को करता। तो मैं कर भी क्या रहा था, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब मैं 12th में था
मैंने बोर्ड्स के लिए कम से कम 20 सैम्पल पेपर और प्रीवियस पेपर सॉल्व किए थे। जब बोर्ड के एग्जाम भी आया था ना, तब मुझे आईआईटी के बारे में नहीं पता था, ठीक है, नेस्ट का पता था और जेई का पता था। तो मैंने 20 से भी ज़्यादा एक्चुअली किए थे, सैम्पल पेपर भी और मॉक टेस्ट भी। और उसमें जब एक्चुअल एग्जाम हुआ था, मुझे याद आ रहा था ये क्वेश्चन तो मैंने इस ईयर के पेपर में कर रखा है, इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, यू नो, आपने भी देखा होगा 2004, 2006, 2008 इतनी बार एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का आ रहा होता है, राइट, एक प्रॉपर्टी का। तो वो मुझे याद हो गया था, तो मैं वही करता सुबह 9 बजे डेली। कल से हर दूसरे दिन मैं तो डेली प्रैक्टिस करता, अगर आप नहीं कर सकते तो हर दूसरे या तीसरे दिन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। सुबह 9 बजे बैठो, आधार कार्ड लेके, आईडी कार्ड तो अभी है नहीं, एडमिट कार्ड तो है नहीं नेस्ट का, आधार कार्ड लेके एक शांति से अलग रूम में, मैं आप ये क्लिप दिखा देना, मैं किस जगह पे था, भूसा वाला एक घर था मेरा, पूरा घर से दूर जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता था, मैं भूसे वाले घर में जाके बैठता था और अपना मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर सॉल्व करता था। 9 से 12 बजे तक मैं वो करता, एग्जैक्टली मैं यही सोचता कि मेरा एग्जाम चल रहा है, और टाइमर लगा, टाइमर भी नहीं, फ़ोन तो था नहीं, मैं एक्चुअली घड़ी ले गया था अंकल की अपने, तो वो मैं घड़ी में देखता कि 9 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, 12 बजे जब पेपर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेता, सारे सेक्शन, कौन सा सेक्शन ईजी आया है, कौन सा टफ आया है, राइट। उसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता कि इस पूरे पेपर को, अब 2 स्ट्रैटेजी आती है इसमें, कि पूरे पेपर को मैं 1 अटेम्प्ट में एक बार में खत्म करूंगा, और दूसरा होता है कि जो मेरे से हो रहा है पहले उनको करूंगा, पेपर जैसे ही खत्म, जो नहीं हो रहा छोड़ते जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरू में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं हम, राइट। जब 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते ना तो बहुत बहुत हताश फील होता है, अंदर से दुखी फील होता है, तो उनको छोड़ देता, छोड़ते जाता, जैसे पेपर खत्म होता सेकेंड राउंड में आता। अब मुझे जब मैं बाकी चीज सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे याद आता है, अच्छा जब मैंने केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो ये चीज मुझे भूल गई थी, इनऑर्गेनिक की थी लेट्स से, वो मुझे याद आ जाती है, मैं जाके उसको मार्क कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ मैथ्स में या फिजिक्स में, राइट। तो ये मैं सेकेंड अटेम्प्ट में भी कोशिश करता। जो हमारा 3 घंटे का पेपर होता है, मैं क्या करता, फर्स्ट आवर में कोशिश करता जितने ईजी क्वेश्चन है सब कर लूँ, कोई भी नेगेटिव ना लाऊं, नहीं हो रहा है तो वहीं छोड़ दूं, राइट। एंड सेकेंड राउंड में आता जब मेरे पास 2 घंटे बचे हुए हैं तो मैं इनको सॉल्व करता। अभी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट राउंड 2 घंटे का रख सकते हो, सेकेंड राउंड 1 घंटे का रख सकते हो, ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप 10, 15, 20 मॉक टेस्ट करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है, एक बार में पेपर करना या 2 राउंड में करना, ठीक है। ये मैं करता 9 से 12, 12 से 1, भूख तो बहुत तेज लगती थी उस टाइम पे भी, लेकिन मैं पहले खुद को रेट करता, खुद को एग्जामिन करता कि मेरा इस क्वेश्चन में +4 आया है या -1 आया है, 0 आया है मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, या फिर -1 आया है या फिर +4 आया है। हर एक सेक्शन को अलग से लिखता कि मेरा फिजिक्स में 40 आए हैं, केमिस्ट्री में 20 आए हैं, मैथ में 5 आए हैं, बायो छोड़ दिया है क्योंकि आती नहीं, पीसीएम स्टूडेंट। तो टोटल मेरे कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 240। अब ये कर लेता, अब मम्मी उधर से एक्चुअली बुलाने लगती और चिल्लाती कि 1 बज गया है, खाना नहीं खाया, तो जाता खाना खाता लंच के साथ, उस डायरी के साथ। रिमेंबर मैंने एक डायरी बना रखी है, राइट, हर मॉक टेस्ट की गलतियां लिखूंगा उसमें, अभी तो मैंने बस टोटल मार्क्स लिखे हैं। डायरी लेके जाता, मैं मम्मी के हाथ से खाता हूँ, ठीक है, उस टाइम भी खाता था, उस टाइम भी, तो तब भी मैं वो कर रहा होता था, आपकी मर्जी है। तो आप खुद उस खा लो खाना, उसके बाद आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है आपने क्या क्या गलती की, अभी एग्जाम दे के आओ, राइट। तो जब ये हो गया, अब वापस जाओ अपने डेस्क पे, मैं वापस उस भूसे वाले घर पे जाता, मम्मी तो लेट जाती, खाना खा के सो जाती, मैं जाता वापस से। और एक और चीज़ ध्यान रखना, खाने के बाद नींद बहुत आती है, राइट, इसलिए एनालिसिस के लिए वो थोड़ा ठीक टाइम भी होता है, लेकिन थोड़ा कम भी खाना, ज़रूरी नहीं है कि भर पेट के खाओ, ठीक है, थोड़ा कम खाना, 1-2 घंटे वाला बाद जाके फिर से कुछ खा लेना, राइट। तो नाउ ये मुझे कुछ गाँव की चीज़ें याद आ गई, मैं नहीं खाता था दोबारा जाके, खैर। तो जाके मैं उसको एनालिसिस करता कि मेरा किस क्वेश्चन पे क्या गलती थी, क्या मैंने थ्योरी मिस कर दी, क्या मुझे याद नहीं था, फॉर्मूला भूल गया था, क्या दिक्कत थी। अब मैं उस डायरी में, ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स इसको बोलेंगे, उस डायरी में हर एक सेक्शन की गलतियां लिखता, हर एक क्वेश्चन जो नहीं हुआ है, फिर जाके नोट्स, फिर अगर आप भूल गए हो ले जाना नोट्स, तो जाके नोट्स उस चैप्टर के सभी के लेके आना और पढ़ना कि इस क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ, राइट। एक बार तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से अटेम्प्ट करूं, एक बार ऑलरेडी मार्क्स जानने के बाद कि ये ऑप्शन तो गलत है, बाकी 3 में से कौन सी ऑप्शन सही है, राइट। और तब भी नहीं होता तो ये बहुत दुख होता। फिर जब जाके मैं नोट्स देखता कि अच्छा समझ में आता, अच्छा ये गलती थी, मैंने इस स्टेप पे ये गलत कर दिया था, ये
कई बार तो क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक का या चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वो अलग बात है, तब तो आपको थोड़ा थियरी भी रिवाइज करनी होगी। वो कब कर सकते हो? अब मैं क्या करता, हमारा क्वेश्चन का चीज सॉल्व हो गया, अब मैं जो जो टॉपिक्स वीक लिखा था, कम से कम 20-25 तो ऐसे वीक टॉपिक्स थे, सब में 10-10 मिनट भी पढ़ोगे ना तो 2.5-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो फिर मैं थियरी पे ध्यान देता। क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच इसको हम बोलते हैं। पहले क्वेश्चन करो फिर थियरी करो, अगले दिन सेम ऑर्डर रिपीट। नाउ जब मैं सुबह उठा था तो मैंने प्लान बनाया था कि आज का गोल क्या है, मैं क्या करूंगा, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं ये भी मार्क करता कि मैंने इतनी चीजें कर ली हैं सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले मेरे को केमिस्ट्री भूल जाती तो उसको रिवाइज करता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली भूल जाती वो करता, मैथ्स की अगर कुछ चीज़ें हैं तो एक बार गो थ्रू कर लेता, और अगर मतलब बायो का स्टूडेंट होते तो बायो उसमें हम अलग सिनेरियो पे आएंगे, अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट होता। ठीक है, तो ये मैं करता, ऐसे मैं अगले 30-40 दिन करता। दैट मीन्स कम से कम मैं 15 से 20 मॉक टेस्ट सॉल्व करता और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रिंट आउट निकाल के ऑलरेडी करता। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो मैं एक्चुअली सीबीटी मोड में करूंगा, आपकी जगह में होता और मेरे पास कंप्यूटर होता। होपफुली आप लोगों के पास है, नहीं भी है तो कैफे में भी जाके, अभी नहीं तो जब 10 दिन बचेंगे ना या 20 दिन बचेंगे तो कैफे में जाके कंप्यूटर में करना, ये भी मैंने किया था। तब मेरे पास फोन तक नहीं था, कंप्यूटर तो छोड़ ही दो, राइट। तो तब मैं प्रिंट आउट लेके करता था क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट के 10-15 दिन पहले कैफे में जाके कंप्यूटर पे सॉल्व करता था सीबीटी मोड को, ताकि मेरे को यूज टू हो जाए उस माहौल में। और ये पूरी एक्सरसाइज इसीलिए है ताकि जब एग्जाम हॉल में हजारों बच्चे बैठे होंगे, 500-600 बच्चे एक एग्जाम में हॉल में बैठे होंगे, हो सकता है कि पंखा नहीं चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, इधर उधर हल्ला हो रहा है, बार बार इन्विजिलेटर आके साइन मांगता है, राइट, रफ पेपर के लिए शीट आप मांगते हो, तो उसी तरह से मैं भी रखा हुआ करता था, पूरा एग्जाम हॉल के मोड में रहता था कि मेरा तो एक्चुअल एग्जाम ही चल रहा है। अगर मेरे 80 नंबर आ रहे हैं इस मॉक टेस्ट में तो एग्जाम में भी प्रोबेबली 80 ही आएंगे। इस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी रहता था, अगली मॉक टेस्ट में 90 लाना है या 92 मार्क्स लाना है, कम से कम 3 क्वेश्चंस और सही करने हैं और कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है, राइट। ये एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी होती आपकी जगह अगर मैं होता अगले 40 दिन के लिए। अब मैंने इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली है ना, अगर आप ही सोचो आप 20 मॉक टेस्ट करोगे और 8 प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे, राइट, कितने 28 किए, या लेट्स से आपने कम से कम आईआईटी मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज मिला के भी 20 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए। एक क्वेश्चन पेपर से 5 कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, 100 कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी, आप थियरी में कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होगे, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी सीख रहे होगे, और एग्जाम में कैसे आप परफॉर्म करोगे उसकी ऑलरेडी आपने अभी प्रैक्टिस कर ली है। प्रिपरेशन में इतना खून पसीना बहा लिया है कि एग्जाम में आप वो गलती नहीं करोगे जितनी पॉसिबल। अब डिमोटिवेट नहीं होना है, देखो डिमोटिवेट मैं भी होता जब नंबर नहीं आते कि 240 में मेरे 80 नंबर आ रहे हैं या 40 नंबर आ रहे हैं तो मैं दुखी होता, बट एक चीज था, ये चीज मुझे पता चला कि अब मुझे एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो अगले 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे रियलाइज होता कम से कम 80 या 100 गलतियां हैं जो मैं एक्चुअली एग्जाम में अब नहीं करूंगा। और यही चीज आप लोग मिस करते हो जब आप मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हो। तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक भी आपने हमारे देखे होंगे कि भले मेरी थियरी कंप्लीट नहीं है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देता। अब आपको मटेरियल कहाँ मिलेंगे? जो लोग अफोर्ड कर सकते हो, देखो नथिंग इज मोर वैल्यूएबल या फिर इनफ फॉर आईआईटी प्रिपरेशन देन आवर क्रैश कोर्स। सायास्त्रा के, चाहे तो आप आईआईटी के क्रैश कोर्स लो, चाहे नेस्ट का क्रैश कोर्स लो, चाहे तो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स लो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जब आप नेस्ट लेवल के क्वेश्चन करते हो ना तो नेस्ट के भी चांस है आपके क्वालिफाई करने के, आईआईटी इजी लगने लगता है। एंड फाइनली पर्सनलाइज जो कोर्स है हमारा, जिसमें पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा, 20 मिनट के अंदर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेंटरशिप मिलती है, आईएससी आइजर नाइजर के मेंटर्स आपके डाउट क्लियर करते हैं, राइट, पर्सनलाइज अटेंशन के साथ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल देन हमारे क्रैश कोर्स। अगर नहीं कर सकते हो तो आपको बताता हूं क्या क्या मटेरियल है। ये मेरा फोन है यहाँ पास, आओ आपको दिखा देता हूं भाई मेरे फोन में क्या है, राइट। ये है सायस्त्रा ऐप। आपको कहाँ जाना है, ये देखो प्रोफाइल फोटो जहाँ है या फिर प्रोफाइल का नाम है, मैंने प्रिज्म नाम रखा है इसमें अपना, और मैं स्टूडेंट लॉगिन ही कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे फ्री मटेरियल दिख रहा है, फ्री मटेरियल आप जैसे ही खोलोगे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, टेस्ट है, कितने ऑलमोस्ट 20 टेस्ट हैं इसमें, बट आईआईटी के 10 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देखोगे। ये आईआईटी 2025 का फ्री मेगा मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस है। उसके बाद नेस्ट एंड आईआईटी मॉक टेस्ट बुक के कई सारे मॉक टेस्ट हैं,
फिर आईएसआई के हैं, नेस्ट 2024 के मॉक टेस्ट है, आईआईटी 2024 के हैं, आईएसीएस के हैं, आईआईटी पैटर्न के हैं। इतने सारे मॉक टेस्ट आपको अलग अलग फोल्डर में मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आते हैं, देखो यहाँ तो सिलेबस अपडेट किया गया है नेस्ट और आईआईटी का पहले तो। उसके बाद आईआईटी 2025 के लिए और नेस्ट के लिए फॉर्मूला शीट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बायो का तो होता नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, ठीक है। यहाँ हमने फोल्डर बना रखे हैं 24 के हमारे जो सिलेक्शंस थे, 2022 के सिलेक्शंस, 2021 के सिलेक्शंस, सभी के लिए हमने बना रखे हैं। फिर आइजर की काउंसलिंग की अगर हम बात करें, उसका कुछ डेटा है पिछले साल का, वो आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स हैं यहाँ पास, आईआईटी वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स हैं, महा रिवीजन के नोट्स हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ आप जाओगे ना केमिस्ट्री पे, इस पीडीएफ को खोलोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आईआईटी या फिर नेस्ट के लिए करने हैं, ठीक है। ये आ गया आईआईटी नेस्ट दोनों का। आप नीचे आओगे तो सैम्पल पीडीएफ ऑफ बुक्स भी है, बुक्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के सैम्पल पीडीएफ है, उसको नहीं देखना आपको, डोंट वरी। अब पीवाईक्यू सारे हैं आपस, ठीक है। आईआईटी नेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स की लिस्ट भी है, ये आके आप देख सकते हो यहाँ पास। पीछे आते हैं और नीचे आओगे आप, और नीचे आओगे नेस्ट ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स विथ आंसर की, आईआईटी ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स विथ आंसर की, जिसमें कि 2024 का भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा आईआईटी 2024 का, लेकिन उसका भी पीडीएफ आपको यहाँ आईआईटी 2024 का विथ आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जाके देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एक तो ये हो गया, एंड यहाँ आपको टेस्ट मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल नहीं है विथ सेल्फ स्टडी ओनली, कि अगर कहीं डाउट आता है, लेट्स से आप हमारे मॉक टेस्ट करते हो या एचसी वर्मा सर की बुक करते हो फिजिक्स के लिए, या फिर शास्त्रा की बुक्स करते हो, तो जब डाउट्स आते हैं तो आप किससे जाके पूछोगे? तो या तो होपफुली आपके पास लोकल कोई अच्छे टीचर है, ट्यूशन टीचर्स, उनसे पढ़ो, या तो आपने ऑलरेडी किसी कोचिंग पे एनरोल कर रखा है, वहाँ डाउट जाके पूछो। ऑनेस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का डाउट है तो डिपेंड नहीं करता कि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नेस्ट के लिए, आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप जाके पूछ सकते हो। या फिर नहीं है तो शास्त्रा के मेंटर्स तो हैं ही। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती रेस्क्यू सीरीज में या फिर फ्री वाली प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो शास्त्रा के बैचेस ले लेना, दे आर वर्थ योर टाइम एंड मनी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर जाना। अदरवाइज पूरा शेड्यूल जो रोड मैप होता, टाइम टेबल मेरा क्या होता डेली का, वो मैंने बता दिया, एनालिसिस कैसे करता ये भी बता दिया। बाय द वे एनालिसिस रिपोर्ट हमारे टॉपर्स की भी फ्री मटेरियल सेक्शन में है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, ये भी मैंने बता दिया। आपकी जगह होता पीसीएम स्टूडेंट की तरह तो क्या करता? अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट होता तो दो सिनेरियो होते, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती और मुझे डर लगता है, तब तो मैं मैथ छोड़ ही देता, मैं पीसीबी सब्जेक्ट में ही फोकस करता, क्योंकि मैथ्स के चक्कर में बाकी चीज़ खराब कर लेता। अगर मेरे पास फिर भी थोड़ा होप होता कि हाँ कर सकता हूँ, तो मैं सेट, रिलेशन, फंक्शन ये कर लेता, क्वेश्चंस, सेट, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके क्वेश्चंस करता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स का मैंने वीडियो बनाया ना, उसको जाके देखना, मैं आपकी तरह एज अ स्टूडेंट उसको जाके देखता, डाउनलोड करता उस पीडीएफ को जो कि फ्री मटेरियल सेक्शन में है, एंड उनको जाके स्पेशली प्रैक्टिस कर लेता, राइट। अगर ये हो जाता तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, वो भी जाके करता, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, एलडीई से एक प्रॉपर पैटर्न है उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उनको भी कर लेता एज अ पीसीबी स्टूडेंट सॉरी। और अगर पीसीएमबी स्टूडेंट होता तब तो आई हैव अ ह्यूज अनफेयर एडवांटेज। भले मेरा कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर होता, फिर भी मैं ट्राई करता कि चारों सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान दूँ, इक्वली फोकस करूँ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 180 मार्क्स मेरे पास 240 मार्क्स में अटेम्प्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अटेम्प्ट ही 180 में करूंगा तो 160 बड़ी मुश्किल से लाऊंगा, 240 में करूंगा तो 160 180 मार्क्स कर पाऊंगा। अगर ऐसे बैंगलोर टारगेट करना है और मैं 3 सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट करूंगा तो ऐसे बैंगलोर के लिए कम से कम 210, 215, 220 मार्क्स चाहिए, और 2025 में आई एम नॉट श्योर कि कितना चाहिए, पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ। आईआईटी मद्रास के लिए 200 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए आपको अगर जाना है। आप अटेम्प्ट ही 180 का करोगे तो कैसे होगा? तो राइट, अगर मैं पीसीएमबी होता तो चारों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करता, और अगर सपना आईएससी है तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करता, आइजर्स है तो ठीक है 160, 170, 180 मार्क्स कोशिश करता, राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। पहले तो मैं सोच रहा था कि बस एक जेनेरिक रोड मैप वीडियो बना दूं कि हाँ इस ड्यूरेशन पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना चाहिए,
मॉक टेस्ट पहले करो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर लास्ट में जा लेना, कैफ़े में चले जाना एंड प्रैक्टिस कर लेना। बट अगर फिर मैंने सोचा कि मैं अगर स्टूडेंट की जगह होता, मैं आपकी जगह होता, तो पहले तो खुद को उस सिनेरियो पे लाया कि मैं परेशान होता एग्जिस्टिंग फैक्टर्स के कारण। जेई खराब हो गया, घर की क्या कंडीशन है, इतना फैमिली प्रेशर है, रिलेटिव्स या बाकी चीज़ों का प्रेशर है, प्रिपरेशन भी खराब है, थ्योरी खत्म नहीं। तो उस स्ट्रेसफुल माहौल में खुद को विजुअलाइज करके मैं क्या करता, मैं ऑलरेडी वहीं से आया हूँ, मैंने जो किया है वो चीज़ भी आपको बता दी। एंड अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो मैंने बता दिया। आई होप ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट ज़रूर पहुंचोगे। इससे और डिटेल चीज़ और आप क्या कर सकते हो, अगर डेली एक या हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट करते हो, इससे ज़्यादा और कितनी किस लेवल की प्रिपरेशन करोगे। आप 100 कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे बिफोर योर एग्जाम। आपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स भी बना ली, आपने पेपर की प्रैक्टिस भी कर ली, पैटर्न भी समझ में आ गया। एक्चुअल एग्जाम दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, राइट। सो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप हेल्पफुल रहा है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। कुछ और अगर बताना चाहते हो, कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। गिव अप मत करना। जय हिंद।